बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बुखारी वॉइस में खुश हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे एक ईला नमी बस्ती में रहा करते थे। उन लोगों को अल्लाह ने हजारों नेमतों से नवाजा था, पर ये लोग अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूकात पर जुल्म करने लगे। तो यूं अल्लाह ने खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ता के दिन शिकार ना किया करो। बाकी दिनों में जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन मखलूकात पर अमन के लिए रख दो। और यूं उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। समंदर में मछलियां पकड़ने लगते तो उनके हाथ ना आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनमें बड़ी बड़ी मछलियां नजर आने लगती। लोगों में से एक शख्स को शैतान ने बतलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पर अमल करो, शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। शैतान ने उस शख्स को कहा कि हफ्ते के दिन डोरी को समंदर में डाल दो और इतवार को शिकार पकड़ लेना, और यूं हफ्ते के दिन की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पर हफ्ते के दिन मछली फंसी रहती और इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी ये तरकीब बताने लगा, और यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार को शिकार निकालते, और कुछ ने तो उस समंदर में छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि मछलियां जब यहाँ से गुजरें तो उस तालाब में फंस जाएं और हम इतवार को उन मछलियों को निकाल कर खाएं। उस गांव में अल्लाह के कुछ खास बंदे भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, ऐ लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया। तुम जो जाल फेंकते हो या छोटे तालाब बनाते हो, उनमें हफ्ते के दिन मछलियां फंसी रहती हैं, तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होता है। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे और कहा कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब उस बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक गिरोह वो लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते थे, और दूसरे वो लोग जो उनसे नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे। तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। कुछ नेक बंदों ने उस बस्ती के बीच में एक दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमा बरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सालिया लोग बार बार उन लोगों से कहते रहते, लोगों अल्लाह से डरो। कौमे समूद, कौमे लूत का जो हशर हुआ उसको याद करो। अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पर भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी कहने लगे, ये सब तो किताबी बातें हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। ये बस्ती भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक वो जो अल्लाह के फरमा बरदार बंदे दीवार के उस तरफ थे, और दूसरे जो नाफरमान बंदे दीवार के इस तरफ थे। वो पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से माफी मांगने लगे। यहाँ तक कि सुबह हुई और नेक इंसानों ने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही, तो वो दीवार की तरफ मुड़कर देखने लगे और नाफरमानों को बंदरों की हरकतें इंजाम देते देखा। वो सारे लोग दीवार से बंदरों को देखने लगे। सारे लोगों ने कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और रोने लगे, अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह ताला का अजाब आ चुका था। वो लोग जो बंदर बन चुके थे वो कुछ भी खा पी नहीं सकते थे, और यूं वो 3 दिन बाद हलाक हो गए। अल्लाह जब किसी कौम पर अजाब नाजल करता है तो यूं ही नहीं करता, बल्कि वो लोग तो हद से गुजरे हुए होते हैं। रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम रजी ताला अन्हा एक जगह से गुजर रहे थे, तो एक औरत को तंदूर में रोटियां लगाते देखा। उसका एक कमसन बच्चा बार बार तंदूर की जानिब जाता और वो उसे पीछे धकेलती। साहबा रजी ताला अन्हा ने जब ये मंजर देखा तो हुजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा बंदे से प्यार करता है, तो फिर ये क्यों कर मुमकिन है कि उसे आग में डाले। आप रोने लगे और फरमाया, वो लोग तो हाथ से गुजरे हुए होंगे। अल्लाह मुझे और आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।